आज के दौर में खान पान से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। वैसे तो शुद्धता की कमी के कारण भी कई बार खाने में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को खाने की हर चीज सूट नहीं करती। खाने के बाद बेचैनी होने लगती है, शरीर में कई तरह की परेशानी होने लगती है। कई लोगों को नॉनवेज या डेयरी प्रोडक्ट खाने के बाद पचने की समस्या होती है। इस तरह की समस्या फूड एलर्जी से जुड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फूड एलर्जी क्या होती है। फूड एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन है, जो किसी खास फूड आइटम को खाने के बाद पैदा होती है। एलर्जी होने वाले प्रोडक्ट के सेवन से इसका असर तुरंत दिख जाता है। अब बात करते हैं इनके लक्षण के बारे में। आमतौर पर बच्चों और शिशुओं में ज्यादा होते हैं, लेकिन ये किसी भी उम्र में देखे जा सकते हैं। कई बार आपको ऐसे खाद्य पदार्थों से भी एलर्जी हो सकती है जिन्हें आप बिना किसी दिक्कत के कई सालों से खाते आ रहे हैं। फूड एलर्जी के लक्षण हल्के फुल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जैसे मुंह में झंझनाहट या खुजली होना, पित्त उछलना, खुजलाहट होठों पर, चेहरे, जीभ और गले या शरीर के अन्य भागों में सूजन, पेट में दर्द, डायरिया, मिट्टी या उल्टी। फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, या कहा जा सकता है जागरूकता की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर पूजा यादव ने फूड एलर्जी की समस्या के साथ साथ उसके समाधान के बारे में भी बताया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूजा यादव, डाइटिशियन एट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। सो आज हम बात करेंगे फूड एलर्जी पर एंड फूड इंटॉलरेंस पर। फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं और अलग अलग इसके सिम्टम्स, कॉजेस और अलग अलग इनके रिएक्शंस हैं। तो हम बात करते हैं पहले फूड एलर्जी की। फूड एलर्जी जनरली हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और फूड इंटॉलरेंस हमारा फूड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो फूड एलर्जी की हम बात करें तो फूड एलर्जी जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है किसी हार्मलेस फूड प्रोटीन से, तो उसको हम फूड एलर्जी बोलते हैं। और जो फूड इंटॉलरेंस है, जो कि किसी भी फूड सब्सटेंस से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्पैक्ट होता है, जनरली इम्यून सिस्टम का कोई इसमें रोल नहीं होता है, देन उसको हम फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में डिफरेंस क्या है। तो फूड एलर्जी अगर हमने कोई फूड ऐसा सब्सटेंस लिया है जो कि ले लिया, उसके बाद जब हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, बहुत क्विक रिएक्शन देखने को मिलता है, यानी कि विद इन अब 1 या 2 मिनट्स में उसके रिएक्शंस हमारी बॉडी में दिखने लग जाते हैं। और उसकी सेकेंड हम पहचान सकते हैं कि उसके जो मैकेनिज्म है बहुत वेल डिफाइंड होता है, उसके जो टेस्ट हैं वो बहुत वैलिडेटेड होते हैं और इजी डायग्नोस हो सकती है फूड एलर्जी। बट जहाँ हम इंटॉलरेंस की बात करें, इंटॉलरेंस हमें वो 1 से 2-3 डेज़ में उसका रिएक्शन देखने को मिलता है, या कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसके अलावा इसका डायग्नोसिस करना भी थोड़ा हार्ड होता है और इसके कोई वैलिडेटेड टेस्ट नहीं है। इसके अलावा हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो अगर फूड एलर्जी की सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारी बॉडी पे रैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी रनी नोज़, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी ब्लॉक नोज़ हो जाती है, हमारी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है हमारा, इसके अलावा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हमारे फूड एलर्जी में देखे जाते हैं। वहाँ जहाँ हम बात करते हैं इंटॉलरेंस की, तो इंटॉलरेंस जनरली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादातर हम ब्लोटिंग देखने को मिलती है, नॉजिया हो सकता है, इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और इसके अलावा कभी कभी इरिटेशन और हमें डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स, डायरिया भी हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स हमारे इंटॉलरेंस में होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। सो कॉजेज़ और टाइप्स। सो टाइप्स की हम बात करें तो ये जो फूड एलर्जेंस, यानी कि कितने फूड से हमें फूड एलर्जी हो सकती है, जो कि हैं 16, जिसमें कि मेन हमारे 9 होते हैं, जिससे कि ये स्टडीज़ में देखा गया कि 9 मेन है जिससे कि हमें जनरली देखे जाते हैं। 9 में जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, ट्री नट हो गए, नट्स हो गए, पीनट्स हो गए, या फिर शेलफिश, फिश, सेसमे एंड ग्लूटन। इस सब से आपको फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं। ये फूड एलर्जीज़ क्यों होती हैं? फूड एलर्जीज़ आपको
जनरली ये इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी जब अच्छी नहीं रहेगी तो आपको ये फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं। इम्यूनिटी पे आपको फोकस करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं आपके फूड इनटेक में। तो फूड जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें वो फूड आप इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में। जनरली कि जो हम आजकल की डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, जो कॉजेज़ हैं जिसके वजह से ये फूड एलर्जीज़ हो रही हैं, जैसे कि हम बाहर के आर्टिफिशियल कलरिंग हम जो फूड में इंक्लूड होती है वो इनटेक करते हैं, या फिर एग वाइट से कभी कभी हम इंक्लूड कर लेते हैं जो हमें इम्यून को इफ़ेक्ट करता है, या फिर बाहर के जितने भी जैसे एस्पार्टेम है जो कि आर्टिफिशियल शुगर है जो कि हमारे इम्यून को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैफ़ीन हमारी इसको इफ़ेक्ट करती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फूड एडिटिव्स हैं, फूड कलरिंग है, ये सभी हमारे इम्यून को इफ़ेक्ट करती है। तो जितने भी आउटसाइड और जितने भी फैंसी फूड्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और जो हमारे होम मेड फूड हैं जो जनरली हमें घर में कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होममेड कम कुक की हुई वेजिटेबल्स, प्रॉपर लो फ्लेम में पकी वेजिटेबल्स जिसमें सारे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, ऐसे फूड हमें कंज्यूम करने चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। बाहर के जितने भी पैकेज्ड आइटम है उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जनरल आज से ही ये ध्यान रखें, अपने बच्चों को या फिर एडल्ट्स हैं या एडोलेसेंट्स हैं सभी को ये ध्यान रखें कि बाहर का फूड पूरी तरह से अवॉइड करें और होममेड फूड पर उनको शिफ्ट करें। तो आजकल मेन हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये बताया ये कॉजेज़ हैं सारे, तो इनको आप ना लें तब भी आप इनसे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर फूड एलर्जी आपको हो गई है तो आप उससे कैसे बचें। तो फूड एलर्जी, जिस फूड से आपको एलर्जी हुई है उस फूड एलर्जी टेस्ट कराना है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि किस फूड से आपको एलर्जी है। तो उस फूड के सब्सटेंसेस या उस फूड से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है उसको। और इसके अलावा अगर आपका उसका एक पार्टिकल यानी कि ट्रेस एलिमेंट भी अगर आपके उस फूड में गया है तो उससे आपको रिस्पॉन्स दिखेगा, यानी रिएक्शन आपकी बॉडी पे दिख सकता है। तो आप जब भी कोई भी पैकेज फूड बाहर से लेते हैं तो सबसे पहले आप उसका लेवल चेक करें। उसके लेवल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वो सब्सटेंस है भी या नहीं है। अगर किसी भी फूड में आपको लगता है कि डाउट है कि इसमें हो सकता है तो उसको भी आपको उस बच्चे की या जिसको रिएक्शन है उसकी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। फूड लेबल्स आजकल देखते हैं कि मेन टाइटल लिखा होता है या जो मेन लेवल्स लिखा होता है कि शुगर फ्री या लैक्टोज फ्री, या फिर मेन 3-4 ही लिखे होते हैं। बट कुछ लोगों को रेयर फूड एलर्जीज होती है तो वो मेन फ्रंट पे नहीं लिखा होता है, आपको मेन कंटेंट में जाके चेक करना है, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें वो कंटेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो प्लीज़ ये सारे चीज़ें तभी आप देख सकते हैं जब आप अवेयर रहें। तो सबसे पहले आप कुछ भी चीज़ें लेने जा रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट में भी खाने जा रहे हैं तो भी आप वहाँ पर बिलीव ना करें, अपने घर का होममेड फूड ही सबसे बेस्ट है और उसको भी आपको बाहर से लाने से पहले ध्यान से चेक करके लाना है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।